हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कनेल इंडस्ट्रीज़ पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको कनेल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताते हैं। तो ये एग्जैक्टली मैन्युफैक्चर करता है और ट्रेड करता है और एक्सपोर्ट करता है एडिबल और नॉन एडिबल ऑयल केक्स, डी ऑयल्ड केक एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ये कैस्टर ऑयल, कैस्टर सीड, ये सब बनाता है, प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है। कंपनी डेटा के बारे में बात करें तो मार्केट कैप इसका 11.14 करोड़ का स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका इंडस्ट्री का पीए 30.56, लेकिन यहाँ पर कंपनी का पी नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस में है। कंपनी की यहाँ पर बुक प्राइस भी नहीं दी हुई है। बुक वैल्यू भी अगर आप देखो तो वो -3.77 है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर अ कंपनी। लेकिन डिलीवरेबल परसेंटेज देखें अगर फ्राइडे का तो 100% है, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। ये शेयर पे अपर सर्किट लगा था। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करते हैं तो जैसे कि 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 61 करोड़ 76 लाख का था। 2019 में डिक्रीज हो गया कंपनी का रेवेन्यू और 41 करोड़ 92 लाख का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू अर्न किया, जनरेट किया। 2018 में जब कंपनी ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया तब भी कंपनी लॉस में थी 10 करोड़ के, और 2019 में जब कंपनी ने 41.92 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर जनरेट किया, कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया, तब भी कंपनी 10 लाख और यहाँ पर 40 लाख के लॉस में थी। 2020 में कंपनी ने सिर्फ 0.05 करोड़ मीन्स 5 लाख का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया और यहाँ पर कंपनी 21 लाख के लॉस में थी। और 2021 में कंपनी ने यहाँ पर 9 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया और कंपनी 17 लाख के लॉस में है। तो फंडामेंटल्स जो फाइनेंशियल्स है कंपनी के, आप खुद देख सकते हैं पिछले 4 साल का कि कंपनी किस पोजीशन पे है, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाती है, और जब किया था कंपनी ने तब भी कंपनी क्या प्रॉफिट में आ पाई या नहीं आ पाई, आप खुद देख सकते हैं। और 2 साल से तो कंपनी यही समझिए कि कंपनी कुछ कर ही नहीं रही है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। यहाँ पर प्रमोटर्स जो कंपनी के मालिक है वो खुद यहाँ पर 21.44% का स्टेक है कंपनी के, उनके खुद के पास। पब्लिक के पास है 78.55% का स्टेक। एट द एंड ऐसी जो कंपनीज होती है उसमें सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो फंसे हुए होते हैं। अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनी, उनका यहाँ पर 0.01% का स्टेक है। तो ये ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी की। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं जो यहाँ पर ब्लैंक है, मतलब पिछले 3 क्वार्टर से मार्च 2021, जून और सितंबर यहाँ पर कुछ काम हुआ ही नहीं है, यहाँ पर पूरा ब्लैंक है। तो ये भी एक और अच्छी चीज़ नहीं है कंपनी के लिए कि यहाँ पर कुछ भी काम नहीं चल रहा है। हो सकता है कभी कभी कंपनी के क्राइसिस होते हैं, लेकिन हर बार एक ही चीज़, मतलब पिछले 2 साल से तो कंपनी कुछ इतना खास कर नहीं रही है। सिर्फ 5 लाख 9 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया और और यहाँ पर भी कंपनी, और ये जो पिछले 3 क्वार्टर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कंपनी कुछ भी नहीं कर रही है। रिटर्न रेशोज़ की बात करते हैं तो आरओई पिछले 3 साल से 0 है, मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उस पर कुछ भी रिटर्न नहीं दे पा रही। जब कंपनी लॉस में है तो कंपनी क्या ही रिटर्न देगी। कंपनी का जो कैपिटल पे जो रिटर्न मिलता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC, वो मार्च 2019 में 21.78% था और 2021 में देखें -45.71%। और रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे तो वो भी इसी तरह, पर एसेट्स पे अगर आप देखें तो माइनस में यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2.24 से -1.43, मतलब कंपनी के जो एसेट्स है उस पर शायद थोड़ा बहुत रिटर्न आ रहा है, तो ये माइनस से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, नेगेटिव से।
पर ओवरऑल देखें तो कंपनी के रिटर्न रेशोज अच्छे नहीं है। सिंपल सी यही बात है कि कंपनी कुछ अर्न ही नहीं कर पा रही है तो रिटर्न क्या करेगी। लेवरेज रेशो की बात करें तो यहाँ पर ये है कि कंपनी अपना हर साल जो डेट है वो डिक्रीज कर रही है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है लेकिन ये भी माइनस में है। ओके, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो इन शॉर्ट फंडामेंटली कंपनी ये ज़ीरो है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है इस कंपनी में फंडामेंटल्स। अब एट द एंड बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है ये 6.91, और पिछले एक हफ्ते से अगर आप देखो तो ये सिर्फ अपर सर्किट मार रहा है, और पिछले फ्राइडे भी इसने अपर सर्किट मारा है 4.85%, 0.28। तो जैसे कि 1 मंथ या आप 1 वीक का देख लो तो हाई इसका यही है 6.05, और 1 ईयर में मतलब पूरे 1 साल का अगर हाई आप देखो तो 6.91 है। तो हो सकता है ये 6.05 से 6.91 जाए, या फिर 6.05 से फिर से लोअर सर्किट मारने लग जाए और 3 रुपये पे आ जाए या 4 रुपये पे ये आ जाए, क्योंकि एक बार लोअर सर्किट मारने लगता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स वो हो जाते हैं, मतलब कि हम उनको शायद प्रॉफिट आ रहा हो तो वो अपना थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो पैसा निकालते हैं, तो वो सिर्फ लोअर सर्किट मारता है, फिर वो 3-4 पे रुकता है। तो अगर किसी को मतलब फंडामेंटल्स के साथ किसी को इन्वेस्ट करना है तो ये कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर जिसको रिस्क लेना है तो वो 3 रुपये या 4 रुपये पे अगर ये शेयर आपको मिलता है तो आप इसमें थोड़ा बहुत पैसा जैसे 1000-2000 रुपये निवेश कर सकते हैं और 6 रुपये पे एग्जिट कर सकते हैं अगर जिसको रिस्क लेना हो तो। बाकी फंडामेंटली मैंने आपको एक कंपनी बता दी है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।